गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब इस जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, उसी को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट भी हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है इसका डेरिवेशन कैसे होगा। हम लोग को क्या करना है, एक यू शेप्ड का वायर लेना है। यू शेप वायर लिया हमने, ये आपका क्या है, वायर है। ठीक है, और ये आपकी इनसाइड जो है, इनसाइड द बोर्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। आपने क्या करा, एक यू शेप वायर लिया और ये आपका क्या है, ये जो है ये कंडक्टिंग रॉड है। जो कि फ्री टू मूव है और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो मूव कर रही है तो इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा एजम्पशन है कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे बहुत ही मिनिमम है या नेग्लिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझिएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख लीजिए, लेट अस कंसीडर a U-shaped वायर। ठीक है, जो कि हम समझाते हैं उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, लेट अस कंसीडर U-shaped वायर इन विच a conducting rod of length। ठीक है, अभी तो हमने लेंथ ली नहीं, हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ ले लेते हैं एल, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज फ्री टू मूव थ्रू इट। अभी समझाया ना, ये मूव कर सकता है इसके ऊपर। अब यहां पे बात आती है, assuming there is no friction लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा एज्यूम करा कि मूव तो कर रही है लेकिन कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, आपको ऐसे नोट डाउन करना है। इसके आगे हम लोग डेरिवेशन बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एकदम सेम उसको बना भी लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको कर लीजिए। यहाँ पे बात आती है कि ये हमारा फ्री टू मूव है। ठीक है, अब यहाँ मानते हैं जो इसकी डिस्टेंस है ये क्या है, x है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि बताया था कि अगर हम किसी कंडक्टर को या वायर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे देखिए फ्लक्स चेंज होगा, क्यों होगा अभी देखते हैं। हमने ऑलरेडी फ्लक्स को फाई से डिनोट किया था, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था B डॉट A, दैट्स मीन्स BA cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका नेम रख देते हैं, ये PQRS है। अब यहाँ पे देखिए, अगर cos थीटा को मान लीजिए हम हटा रहे हैं, अभी बताते हैं हम क्यों हटा रहे हैं। ठीक है, B इंटू ए।
अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 फ्लक्स जो होता है एरिया पे डिपेंड करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर करा है, एरिया पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका रीजन क्या है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B है, ठीक है, ये B है, वेक्टर B है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड B है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है। चेंज क्या हो रहा है, एरिया। किस वजह से चेंज हो रहा है, देखिए लेंथ तो सेम है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे मूव कराएंगे विथ वेलोसिटी v, इसे मूव करा दिए विथ वेलोसिटी v, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो x है वो चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे एरिया ऑफ PQRS, PQRS, यहाँ पे देखिएगा PQRS का एरिया क्या हो जाएगा, A से डिनोट करेंगे L इंटू एक्स, ठीक है, ये एरिया आपका PQRS का क्या है, L इंटू एक्स। अब यहाँ पे बात आती है कि phi इज इक्वल टू B डॉट A होता है ना, phi इज इक्वल टू B डॉट A होता है, दैट्स मीन्स BA cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे होता है, हमने क्यों हटाया इसे, अब समझिएगा, ये PQRS है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। हमने आपको बताया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की साइड, और ये आपका ये है सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इस साइड आएगा, ये अंदर की साइड फील्ड जा रही है, ठीक है, ये अंदर की साइड फील्ड जा रही है, और ये आपका अगर आप फ्रंट से यहां से देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके देखिए, तो आपका एरिया वेक्टर टुवर्ड्स यू होगा। अगर आप यही जो है इसके पीछे से देखते, अगर मान लीजिए पीछे से देखते तो इधर होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, एक थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा, जब आपका सरफेस के पीछे से आप देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की साइड है, अगर हम पीछे से ऐसे देख रहे हैं तो हमारा एरिया वेक्टर भी इस साइड होगा, इस साइड होगा, मतलब थीटा 0 डिग्री आएगा। नेक्स्ट केस आता है थीटा 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 180 डिग्री कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और आप इसे फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, मतलब ये ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर cos थीटा है तो cos 0 डिग्री तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और cos 180 लेते हैं तो -1 होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को हटा दें, मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ देखें तो 1 ही होगा, इसीलिए cos जो होता है यहां से हट जाता है, ठीक है। इस केस में समझ रहे हो, इस केस में दोनों कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए phi इज इक्वल टू, हमें पता है phi इज इक्वल टू BA आया है। अब phi इज इक्वल टू A की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट कर दे LX, है ना, तो BLX आ जाएगा, फ्लक्स आ गया। अब हमारा जैसा कि नाम है मोशनल, सही लिखे है स्पेलिंग, हम बहुत बार गड़बड़ लिख देते ना, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे मुद्दा आता है, हमें क्या लगा निकालना, EMF। EMF का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, सिंस E इज इक्वल टू -d∅dt, N होता है, लेकिन यहाँ पे रॉड लिया, नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, हमने बोला नंबर ऑफ टर्न्स है, क्यों ले लोगे। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है, फाई की वैल्यू हमें पता है, अगर हम फाई यहाँ से ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं, फाई की वैल्यू आ गई BA, तो यहाँ पे फाई की ये वैल्यू रखेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, पुट, या इक्वेशन मत लीजिए, पुट फाई इज इक्वल टू BA इन, यहाँ पे ले लीजिए इक्वेशन 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू -d/dt ऑफ फाई का क्या हो जाएगा, BA। बस फाई का ये जो वैल्यू BA आया है वही पुट कर दिया, ठीक है। अब यहां से डेरिवेशन देखेंगे, एक सेकेंड बेटा इसको मिटा दे, तब तक इतना नोट करिए, यहां से देखिएगा आप लोग, इसे समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे BA रखा है और BA क्या है, LX,
Lx है ना, a की वैल्यू क्या है Lx, तो यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ बी ए बी इंटू एल इंटू एक्स। समझ में आया, a की वैल्यू Lx रख दी है, लेंथ इंटू विड्थ। अब यहाँ से बात आता है E इज इक्वल टू माइनस, अब देखिएगा BL को आप कॉमन ले लेंगे, माइनस BL कॉमन क्या ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपका B और L तो कांस्टेंट है। अभी बताया चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस BL हो गया और d dt ऑफ x हो गया। अब ये 11th में पढ़ा था, dx बाई dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि x चेंज कैसे हो रहा है। मान लीजिए आपका x पहले क्या था, 5 था, x की वैल्यू 5 थी, समझ रहे हो, तो x की वैल्यू 5 थी और जब इसे इधर मूव कराएंगे, ये x 5 था, अब इसको इधर मूव कराएंगे तो x की वैल्यू कम हो जाएगी, तो x कितना हो जाएगा 3, x1 5 है, x2 क्या है 3, x2 माइनस x1 होता है ना, चेंज इन dx मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, समझ रहे हो, चेंज इन लेंथ, तो x2 बाई x1 हो जाएगा, दैट्स मीन 3 माइनस 5, दैट्स मीन -2 आएगा। तो अब यहाँ पे dx बाई dt v तो होगा लेकिन माइनस v होगा, क्यों, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो जा रहा है, लेंथ कम हो जा रही है ना मूव करने पे, यहाँ से समझिए x2 माइनस x1 होता है चेंज इन लेंथ। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस बी एल और dx बाई dt की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस v। माइनस v क्यों आया, समझ गए हो। अब यहाँ पे आ गया E इज इक्वल टू बी वी एल, दिस इज अवर इक्वेशन। ये आपका EMF, मोशनल EMF आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब लेंथ ये चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है, तो मोशनल EMF होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया BVL, इसे याद कर लो BVL, E इज इक्वल टू BVL, ये क्या है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके आगे हम देखते हैं वर्क डन कैसे, हम लोग वर्क डन पोटेंशियल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, तो वो डिराइव करते हैं अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग वर्क डन देखेंगे। वर्क डन जब आप रॉड को मूव करा रहे थे, देखिए डायग्राम तो हमने मिटा दिया है, तो जब रॉड को मूव करा रहे थे तो चार्ज मूव कर रहा था, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करा आपने। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। V क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका क्या है, V की जगह क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू E, EMF, ठीक है, मोशनल EMF। V इज इक्वल टू E का फॉर्मूला निकाले हैं अभी, BVL, समझ रहे हो, BVL हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा वर्क डन अपॉन Q इज इक्वल टू BVL। ये आप लोग ने पढ़ा था, वर्क डन अपॉन Q क्या होता है, EMF के इक्वल होता है, तो ये आपकी आगे इक्वेशन, वर्क W अपॉन Q क्या होता है, BVL, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्क डन जो होता है चार्ज को लाने के लिए, वही क्या होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ पे EMF के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ये नहीं समझना है कि नहीं पढ़ाया है, पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी। ना स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितना हमने देखिए इसको मूव कराया है, तो इस रॉड में, कंडक्टिंग रॉड में क्या होगा, चार्ज होंगे, वो भी मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूव करना है, जो हम मैकेनिकल पावर लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल हो, ठीक है। जितना मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं या पावर लगा रहे हैं, उतना क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे बात आती है, मैकेनिकल पावर आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
सोचिएगा आप लोग, तब तक हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैकेनिकली पावर निकलवाते हैं। मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। याद रखना, मैकेनिकल पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा कि अब इसको मैकेनिकल पावर निकालने के लिए बहुत सारे इक्वेशंस यूज होंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे कि हमें पता है आई वी इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। ये कैपिटल V है बेटा, ये कैपिटल V है, कंफ्यूज मत होइएगा। V बाई आर। आप अगर यहाँ पे देखिए, अगर मूव कर रही है रॉड तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट होगा। तो अब यहाँ पे V की जगह क्या हो जाएगा, ईएमएफ E अपॉन आर हो जाएगा। V की जगह आप क्या कर दोगे, E रख दोगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि E अपॉन आर हो गया, और E की इक्वेशन अभी हम लोग ने डिराइव कराई है, सिंस E इज इक्वल टू क्या आया था, BVL, ये आया था, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू BVL अभी हमने डिराइव कराया था, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू BVL अपॉन आर। ये हो गया। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जब हम रॉड को मूव कराते हैं, मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर को या रॉड को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक फोर्स का फॉर्मूला आया था, जो कि आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या था, IBL साइन थीटा। IB क्रॉस L आया था, हमने कहा था लेंथ जो होगा, डायरेक्शन बताई थी, हर चीज हमने ये चीज क्लियर करी थी। और नहीं याद है बेटा तो रिवाइज भी करो। ठीक है, इतना कोई लेंदी वीडियो नहीं है, बहुत अच्छा वीडियो मिल रहा है आप लोगों को, इतना समझिएगा। कोई हम खींच नहीं रहे वीडियो को, एकदम फटाफट किससे कंप्लीट करा रहे हो, और इतनी ड्यूरेशन नहीं कि 2.5 घंटे आप लोगों को एक वीडियो कंप्लीट करने में लग रहा है। हाफ एन आवर में 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जा रही है, तो इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ रहा है कि आप लोग इतना परेशान हो। तो यहाँ पे IBL साइन थीटा, तो यहाँ पे देखिएगा F इज इक्वल टू BL। ठीक है, BL साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो IBL हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बच्चों इसको ना इस वाले में सॉरी I को इसमें पुट कर दीजिए, हम I को इसमें पुट कर दीजिए, सिंस F इज इक्वल टू IBL होता है, I की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू BVL अपॉन R इंटू BL। तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए पावर हमें मैकेनिकल पावर निकालनी होगी। ठीक है, मैकेनिकल पावर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, इसको हम रब कर दे रहे हैं, इतना तो समझ ही गए हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैकेनिकल पावर के लिए हमने PM लिखा था, क्या हो जाता है आपका F इंटू वी, F इंटू वी हो जाता है। F की इक्वेशन ये आई है, तो F की इक्वेशन क्या आई है, देखिएगा B स्क्वायर VL स्क्वायर R, B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R, और V से मल्टीप्लाई कर देंगे, V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। ये तो मैकेनिकल पावर निकल आई, यहाँ तक नोट करिए। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा कि अब आती है आपकी इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन होता है V इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे EMF की बात हो रही है तो यहाँ पे EMF लिख लीजिए, EMF E इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे देखिए BVL आई थी, तो BVL इंटू आई। और करंट की इक्वेशन क्या यहाँ से आई है, E अपॉन आर, तो करंट इज इक्वल टू क्या कर दोगे फिर से, E अपॉन आर, ये तो फॉर्मूला ही होता है ना,
है ना, करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर, फॉर्मूला ही होता है, तो यहाँ पे ई अपॉन आर कर दिया। सेम यही बात देखिए, E इज इक्वल टू हमें पता है क्या आया है, E इज इक्वल टू क्या आया, BVL आया है, ये आपका क्या आया है, BVL आया है, ये तो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, तो BVL इंटू BVL हो जाएगा, ये ऑलरेडी था, E की जगह BVL पुट कर दिया अपॉन R, P इज इक्वल टू B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। तो आपका मुद्दा क्लियर हुआ यहाँ से कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर आया B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R आया, और ये क्या है, मैकेनिकल पावर आया, मतलब जितना आपने मैकेनिकल पावर निकाला उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर आपका जनरेट हुआ, निकाला एज अ सेंस आपने दिया उतना ही इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ। तो यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करता है, ये सिद्ध होता है, दैट्स मीन्स इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होता है, ये हो गया आपका डेरिवेशन खत्म। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और कितनी इजीली आपका सॉल्व होगा। ठीक है, कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कंडक्टर, ए बी और सी डी दो पैरेलल कंडक्टर है। ठीक है, केप्ट 1 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर अपार्ट है। ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, एंड कनेक्टेड बाय अ रेजिस्टेंस आर ऑफ 6 ओम एज शोन, 6 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया है इन दोनों कंडक्टर्स को। अब कह रहा है दे प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का आपको क्या दिया गया है, 6 × 10⁻⁻² टेस्ला दिया गया है। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर, आप कह रहे हैं ये कंडक्टर है, इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इनसाइड है, क्रॉस बना है तो इनसाइड है। ठीक है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है, रखा हुआ है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, समझ के यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट, अब वायर MN वायर को रख दिया गया AB और CD के ऊपर और उसको मूव करा गया है इस डायरेक्शन में, समझिए इस डायरेक्शन में मूव कराया गया। अब आता है विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इंड्यूस्ड करंट, आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है, उसके लिए आपको EMF निकालना होगा। E इज इक्वल टू क्या आया था, BVL आया था, यहां से निकालो E इज इक्वल टू B कितना है, 6 × 10⁻², V कितना है, वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 रख दिया, और L लेंथ आपकी कितनी, ये L होता है ना, डेरिवेशन में बताया था L आपका 1 है, तो ये क्या हो गया 12 × 10⁻² वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है 6 × 10⁻² वोल्ट आ गया। अब आपको पता है कि करंट V इज इक्वल टू IR होता है। हाँ, अब क्योंकि इंड्यूस्ड EMF है तो E इज इक्वल टू IR हो जाएगा, I इज इक्वल टू E/R हो जाएगा, समझ लो। अब यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना था, E आया 12 × 10⁻² और R आपका 6 ओम दिया गया है, आपका R कहाँ पे दिया गया है, 6 ओम, तो 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 1 टाइम, 6 2 टाइम्स, 2 × 10⁻², एम्पियर आ जाएगा, एम्पियर। दिस इज योर आंसर। अब आता है कभी कभी इसमें डायरेक्शन भी पूछता है, तो डायरेक्शन मेन मुद्दा इसका डायरेक्शन का है। डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे कि करंट का इंड्यूस करंट जो है उसका डायरेक्शन कैसे निकलता है। देखिएगा, ये जो थंब है, थंब जिस साइड आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, राइट हैंड रूल लगा रहे, थंब जो है जिस साइड कंडक्टर मूव कर रहा है इस साइड कर रहा है, वेलोसिटी इस साइड है, थंब उस डायरेक्शन में रख दी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वाली फिंगर, ठीक है, ये वाली 4 फिंगर से रिप्रेजेंट कर दी, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे अंदर जा रही है और ये थंब आपकी वेलोसिटी बता रहा है। तो आपका ये करंट किस साइड फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करेगा, दैट मीन्स ये डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो क्या होगा, बाई यहां पे लिखिएगा, देखिएगा, बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल
ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो फ्रॉम N to M. दिस इज योर आंसर। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी इंड्यूस करंट की, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अ जेट प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली नॉर्थ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या कह रहे हैं, जेट है, प्लेन है और वो उड़ रहा है, ये हमारा जेट प्लेन है, अजीब सा, ठीक है, ये ऐसे उड़ रहा है। अब बात ये किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, फ्लाइंग टूवर्ड हॉरिजॉन्टली नॉर्थ। अब आप एक बात बताइए, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उड़ रहा है ऐसे, है, तो अब आप नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, तो साउथ कहाँ हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये ऐसे तो मूव कर नहीं जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन लेंगे। द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे देखिएगा, अर्थ यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है, वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है आपको, वेलोसिटी आपको दी गई है 1800 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आपकी वेलोसिटी दी गई है। द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ फ्लाइट इज 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला एंड द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। कह रहा है कि ये जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो ये क्रॉस करते हुए प्लेन उड़ रहा है और एंगल ऑफ डिप दिया गया है। अब यहाँ पे आप समझिए, प्रीवियस चैप्टर का हमने एंगल ऑफ डिप ऑलरेडी क्लियर करा था, ये आपको हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आपको कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, क्या होता है, बी साइन थीटा। ये अगर B है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपका B साइन थीटा होता है। तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू B साइन थीटा, ठीक है। अब B दिया हुआ है, B ऑलरेडी गिवन है, B की वैल्यू आपको दी गई है 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला और थीटा आपको 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। तो आप वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा B 10⁻⁻⁴ साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है बेटा, साइन 30 आपका क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहां से हम लिख लेंगे BV इज इक्वल टू आपका है 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम, तो ये 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट इसका लेना है, एंगल पे दिया हुआ है, फील्ड लाइन एंगल पे दी गई है, आप उसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। अब एंगल ऑफ डिप दिया था, उसका भी क्लियर हो गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स EMF इंड्यूस्ड, ठीक है, EMF इंड्यूस्ड कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है BVL, ये इस चैप्टर में हमने क्लियर कर चुका है। E इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁴, वेलोसिटी आपकी दी गई है 500 हो जाएगा ना, वेलोसिटी 1800 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी 1800 है किलोमीटर पर आवर में, अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 टाइम्स 500 आ जाएगा, 500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बात आती है, B रख दिया, V क्या आ गया आपका 500 मीटर पर सेकेंड, और L लेंथ आपको दी गई है, लेंथ 25 मीटर। ये जो विंग्स है, ये विंग्स का पूरा स्पैन कितना दिया गया है, 25 कर दिया। तो यहाँ से आ गया 2 × 25 हो गया
50, 2 into 25 50, 50 into 50 2500, 2500, 50 into 50 2500 हो गया। एक और जीरो बढ़ेगा 10 to the power -4 और ये आपका आ जाएगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, 2.5 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, समझ गए। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एन एयरक्राफ्ट विथ अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। ठीक है, ये विंग स्पैन उसकी कितनी है, 40 मीटर है। फ्लाइज विथ अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे देखिएगा लेंथ दी गई है 40 मीटर। सॉल्यूशन देखिएगा, रुके मार्कर दूसरा चेंज कर लेते हैं। ये 40 मीटर हो गया और स्पीड कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 1800 किलोमीटर पर आवर। अब जैसा कि आप जानते हैं 1800 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। ये तो पढ़े थे। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू हमने अपने आप से मॉडिफाई करी है कि आपको बस मेथड बताना है हमें। ठीक है, आप प्रैक्टिस अपने आप करेंगे 1 टाइम्स 100 टाइम्स। तो ये क्या हो गया 500 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, 5/18 से 1000/60 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, 5/18 आ जाता है। समझ लो, ये हो गया, लेंथ दी गई है, v दिया है। अब कह रहा विथ अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे फ्लाई कर रहा है और उसके स्पैन की लेंथ कितनी है, 40 है। कह रहा है वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका 1.75 10 to the power -5 टेस्ला है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट दिया है तो यहाँ पे b की वैल्यू दी गई है 1.75 इंटू 10 to the power -5 टेस्ला। हमने बताया था दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमें वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है आपको इंड्यूस्ड फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग। तो टिप्स ऑफ द विंग्स पे क्या है आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो देखिएगा E = BVL होता है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप हमें यहाँ का आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमको बताएंगे क्या आया है, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, समझ गए। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.